Good morning, students. So today we are going to read our 8th chapter of English, that is story of little Sharvan. Child Sharvan. Sharvan was an idle son. आपको श्रवण कुमार की स्टोरी तो पता ही होगी, सब बच्चों ने पढ़ी भी होगी, इवन आपने इसको रामायण में देखी होगी, इसके बारे में सुना भी होगा। ईज़िली, बहुत इजी है। इस एक्चुअली क्या हुआ था मैं आपको शॉर्ट वे में बता देती हूँ। फर्स्ट वी रीड इट ओके ना। Sharvan was an idle son. His parents were old and malign. They cherished a desire to go on pilgrimage in their hearts. Since they were blind and they could not go anywhere on their own, Sharva would fulfill desire was successful. शर्मा बहुत एक आइडल सन था, मतलब आज्ञाकारी बच्चा था। उसके पेरेंट्स अंधे थे और बूढ़े थे। वो जाना चाहते थे 4 धाम की यात्रा पे, तो वो तो खुद से कहीं जा नहीं सकते थे, मगर है ना जो श्रवण था उनका बेटा था, उनकी हर डिज़ायर, उनके हर सपने को पूरा करता था, उनको जहाँ जाना, क्योंकि वो वॉज ही सक्सेसफुल। Once during his youth, the king Dasharatha went for hunting. He was an expert archery. He had also acquired a particular gift to hitting the arrow even in the dark of the blindfolded and the sound of the movement of the target of the prey. एक समय की बात है, राजा दशरथ जो थे, जो राम भगवान के फादर थे, वो हंटिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे। वो है ना आवाज़ सुन के निशाना लगा लेते थे, और इवन रात में भी वो किसी की आवाज़ सुन के इशारा लगा देते। ऑन द फेथफुल डे एज ही हैपन द किंग कुड नॉट हंट एन एनिमल। उस दिन है ना कोई एनिमल को उन्हें हंट नहीं करा था। ही वॉज अ टायर्ड एंड वॉज बीन डिजेक्टेड एंड इरिटेटेड एट हिज फेलियर। उनको बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैंने आज कुछ नहीं कर पाया है। फॉर अ डिस्टेंट पॉइंट ऑफ आई रोज द साउंड ऑफ दिस एनिमल वॉज ड्रिंकिंग वाटर। और डिस्टेंस की वहाँ पे देखा कि यार लग रहा है कि कोई एनिमल पानी पी रहा है, तो चलो मैं उसका शिकार करता हूँ। द किंग कुड नॉट डायरेक्टली सी हु वॉज देयर। उन्हें देखा नहीं किसने, क्योंकि वो आवाज़ सुन के निशाना लगाते थे। बट ही गेस दैट ही मस्ट बी एन एनिमल हिज हंटिंग प्रे। The usually well-balanced mind of the king thought for a while to reach the pond as they hunt down to the prey. But the king was so much tired that he decided to use his skill of hitting the arrow at the sound and finish his job. He put the arrow on the bow, waited for the next sound to reach his ear and hit the tiger in the flesh. उन्होंने सोचा कि यार मैं वहाँ जाऊँ, मगर मैं बहुत थका हुआ, तो उन्होंने कहा मैं अपनी है ना जो काबिलियत है उसका यूज़ करता हूँ। तो नेक्स्ट साउंड के लिए वो रुके रहे, जैसे ही नेक्स्ट साउंड आया उन्हें हिट कर दिया। एंड इट वॉज अ ट्रेजिडी। वो ट्रेजिडी हो गई है, क्योंकि जैसे ही वो तीर जाके श्रवण कुमार को लगा, वो रोया चिल्लाया और वो कहने लगा बचाओ मर गया बचाओ, जो भी आवाज़ लगाई उसने। द काइंड हार्टेड ऑफ द किंग मेल्टेड लाइक अ बटर ओवर फायर। डिस्टर्ब्ड ही रश्ड ऑन टू द पॉन्ड एंड सॉ अ फियर अ बॉय Fredly pounded with his arrow in his chest. Tears followed down the eyes of the king. He took the boy in his lap, but a few drops of water in his mouth to wet his drying lips and required, "Oh young one, what brought you to this lonely place? Are you alone, or there are co-travelers with you? What a grave mistake I have committed. How I am rectify this now?" तो राजा दशरथ बोलते हैं, उनको पानी पिलाया पहले श्रवण कुमार को, फिर उसको बोला कि यार मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, तुम अकेले हो कि और कोई भी तुम्हारे साथ है, बताओ मैं तुम्हारी कैसी सहायता कर सकता हूँ। ऑन हियरिंग द किंग स्पोक थर्स द बॉय स्पेसिफाइड द किंग एंड सेड, ओ किंग आई एम ए ब्राह्मण, वह मैं ब्राह्मण लड़का हूँ। माय नेम इज श्रवण कुमार। माय पेरेंट्स आर ओल्ड एंड डेड। मेरे पेरेंट्स बूढ़े और अंधे हैं। आई एम टेकिंग देम टू पिलग्रिमेज, मतलब मैं उनको पूरी 4 धाम की यात्रा करवा रहा हूँ। आई कैरी देम ऑन माई शोल्डर, अपने शोल्डर पे उठा के लेके जाता हूँ उन्हें। द बास्केट अटैच्ड टू द बैम्बू विद द रोप्स covered in our dialect. My parents are waiting at some distance for me. मेरे माँ बाप मेरा वेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत प्यास है, उनको पानी लेके जाना है मुझे। He further said, I was here to fetch water for them. I am their only support. मैं अकेली उनका सपोर्ट हूँ, मैं अकेली जो भी हूँ उनका वो हूँ। I am worried they will not survive after hearing the news of मैं, वो जी नहीं पाएंगे अगर मेरी न्यूज़ सुनी कि मैं नहीं बचाऊँ, मैं मर गया हूँ। I am also sure whether you can help them, because sooner or later they would come to know that you are responsible for all this. Oh noble king, please take me them, as I am afraid my life for, and I leave the body any time now. कि मुझे वहाँ तक ले जाओ, मगर मैं अपनी लाइफ कभी भी मर सकता हूँ। विद दिस वर्ड ऑफ अ ग्रेट न्यूज एंड पॉथ द यंग शर्वन डाइड इन द लैप ऑफ द किंग। वो जे सुनते से उसकी गोदी में किंग की राजा दशरथ की गोदी में मर चुका था। कन्फ्यूज एंड विथ हैवी हार्ट टॉर्ड बाय द वॉट ऑफ द इनोबल डीड ऑफ द विच द इम्पेशन एंड इंट्रैक्शन वे रिस्पॉन्सिबल द किंग slowly went to the old parents. He put the body of the Shravan in front of them. The sensitive tear of the father immediately guessed that something was amiss. तो जैसे उसने बॉडी रखी, राजा दशरथ ने उनके सामने जाके समझ गया उनके फादर की कुछ गलत हुआ है। सेट द ओल्ड मैन हु इज़ देयर,
श्योरली दिस हैवी स्टेप्स आर नॉट ऑफ माई सन की श्योरली भारी भरकम चाल मेरे बच्चे की नहीं है। द किंग रिप्लाई, ओ नोबल ब्राह्मण, यू आर राइट, आई एम ए किंग दशरथ, वियर इज़ माई सन। उसने बोला कि मैं किंग दशरथ हूँ। फिर बोलता है वो मतलब उसके श्रवण कुमार के पापा बोलते हैं कि मेरा बच्चा कहाँ है। फिर उसकी मामा बोलती है कि मेरा बच्चा काम है, तुम बोलते क्यों नहीं है। विद द ग्रेट sorrow and a heavy heart of the king narrated the unfortunate events to the said dear son. Hearing the tragic news, mother collapsed there, only never come back to life again. और जैसे उनने ये स्ट्रेटेजी बताई कैसे से हुआ तो उनकी मम्मा खत्म हुई। द फादर ग्रेट अनरेशन दे कस्यूड द किंग। उसके पापा भी बहुत मतलब उसमें चले गए सदमे में और उन्हें एक श्राप दिया। ओ किंग, यू हैव इनजस्टली किल्ड ए ब्राह्मण बॉय, आवर सोरो कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन आवर वर्ड्स, आवर सन वॉज ओनली द सपोर्ट, यू लेफ्ट अस विद नो चॉइस but to die. You have separated us from the most beloved son. I send a curse to you, O king, you that you shall die experiencing the pain and suffering of separation of your son. और उन्होंने उसको श्राप दिया कि तो हमारा एक ही सपोर्ट था, हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके का सब सारे हम जिंदा थे और हमारे पास कोई चॉइस नहीं बची है ज़िंदा रहने की मरने के अलावा। तुमने हमारा प्यार को, हमारे सबसे प्यारे बेटे को मार दिया। ऐसे ही तुम्हारे साथ भी होगा कि तुम भी है ना इस पेन में, इस दर्द में तड़प के मरोगे अपने बच्चे के लिए। Soon the old man also left his body for a good. But could the king do what? Shared the tears, returned back to his play. Year passed, and by this sad occurrence started to fade away from his about. This did not mention to anyone, including these three wives. उनको जैसे ही लौटे तो उनके दिमाग में ये वाली बात घर कर रही थी कि यार ऐसा होगा मेरे साथ। तो फिर आपको पता ही है आगे भी राजा दशरथ ऐसे ही अपने राम भगवान के वियोग में मर जाते हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।